अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी कहानी का मौजू है परदेस की ईद। कहानी सुनिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। अलार्म की आवाज पर मेरी आंख खुली। मैंने करवट बदलकर फोन उठाकर अलार्म बंद किया। वक्त देखा, मूंदी मूंदी आंखों से देखा, कई पैगामात थे। इन्हें हस्बे मामूल मुलाजमत पर जाते हुए ट्रेन में बैठकर पढ़ने का इरादा करके मैं उठा। बिस्तर समेटा। दांत साफ करने के दौरान मैंने चाय की केतली चूल्हे पर धरी और टोस्टर में 4 स्लाइस सेकने को रख दिए। मैं गुस्ल करके जल्दी जल्दी हर रोज की तरह घिसी पिटी जीन्स चढ़ाई और नाश्ता जल्दी जल्दी हलक में उंडेल कर रवाना हुआ। दिल में हर रोज की तरह ख्यालात का एक मजमा था और दिमाग में परेशानियां, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक मेरे घर वालों से था, जिनके हालात को बदलने की खातिर मैं परदेसी हुआ था। उम्र भर की मेहनत और मुशक्कत करने वाले बाप का ख्याल आया। इस उम्र में उसको सुख ना देता तो और कौन देता। 3 बेटियों के जवान होते वजूद और उसका खांसी के साथ खून थूकता हुआ नातवा वजूद। सादा सी मेरी माँ, जिसे हमा वक्त इस बात की फिक्र रहा करती थी कि एक दिन का खाना खाकर अगले दिन का खाना नसीब होगा कि नहीं। उन्होंने अपना पेट काट काट कर बहनों को कम मगर मुझे इतनी तालीम दिलवा दी थी कि मैं इन सब की जिम्मेदारियों का बोझ उठा सकूं। इस ख्वाहिश की तकमील में माँ के जेवरात भी एक एक करके बिक गए थे, मगर मैं सोचता था कि किसी काबिल हो जाऊंगा तो माँ का हर एहसान लुटा दूं, ये जाने बगैर कि कोई औलाद कभी भी माँ बाप का एहसान लुटाने के काबिल नहीं होती। अपनी मेहनत से हासिल की गई डिग्री को लेकर मैंने 100 दर खटखटाए, मगर अंदाजा हुआ कि जिस डिग्री को सिफारिश की पुष्ट पनाही ना हो, उसकी वक़्त कागज के एक हकीर टुकड़े से बढ़कर नहीं होती। मैं दियारे गैर में हूँ। यहाँ तक कैसे पहुँचा और क्या किया, इसके लिए मैंने कर्जा लिया, जो मैंने चंद बरसों में दिन रात मुशक्कत और मजदूरी करके लौटा दिया। अभी बहनों की शादियों का फरीजा है। माँ और बाप के कई ख्वाब हैं जिनकी तकमील करना है। इनमें से कई ख्वाब मेरे हवाले से हैं, मगर मैं अपने हवाले से देखे जाने वाले ख्वाबों की तकमील से पहले मुझे उनको वो छत देनी है जो मुझे बाहर भिजवाने के लिए उनसे छिन गई थी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं घर से निकला। मैंने अपने धोने वाले कपड़े इमारत के तह खाने में मौजूद एक अलमारी में रखे जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। मैं काम से वापस आऊंगा तो नीचे ही इनको धोकर अपने फ्लैट में जाऊंगा, क्योंकि एक दफा फ्लैट में लौट जाओ फिर निकलने को दिल नहीं चाहता। यूं ही मैं ट्रेन में बैठा, मैंने हस्बे आदत अपना फोन अपने सामने किया। इस पर पैगामात खोले। ईद मुबारक हो भाई, अम्मा और अब्बा भी आपको दिली ईद मुबारक कह रहे हैं। छोटी बहन का पैगाम था। मैंने आपको ईद की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, जब वक्त मिले तो देखें और हमें भी बताएं कि आपकी ईद कैसी गुजरी। अम्मा पूछ रही हैं कि ईद की नमाज पढ़ने गए थे आप। मैंने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को देखकर अपनी आंखें मसल दी। इनमें से कौन ऐसा था जिनको मेरी आंखों में उमड़ आने वाले सैलाब का बाइस मालूम होता। मैंने फोन पर तस्वीरें खोली और देखना शुरू कर दी। अम्मा, अब्बा और बहनों के शाद चेहरे देखकर मुझे अपने अंदर का दुख मध्यम पड़ता दिखाई देने लगा। मैंने जवाब में बहन को ईद मुबारक का पैगाम भेजा। बहनों के हाथों पर मेहंदी का गहरा रंग और उनकी चूड़ियों के रंगों की सारी ताब उनके चेहरों पर मुनक्किस थी। उनके लालरू आंचल देखकर मैं मसरूर हो गया। इन्हीं की खुशियों की खातिर तो मैं ये जॉब जैसी जिंदगी गुजार रहा था। मैंने अपनी घिसी हुई पतलून को देखा। जैकेट को इतने साल हो गए थे जितने साल मुझे दियारे गैर में आए हुए हो गए थे। ईद मुबारक लिखते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई अनोखी सी बात लिख रहा हूँ। ईद होती गया है, अब तो ये भी भूल चला है। आंखें मूंद कर मैं कर्ब के कई दरिया अबूर कर चुका था। वो कर्ब जो उन यादों के साथ मुंसलिक था, वो कर्ब जो परदेस की ठंडी सुबह और शामों में एक अजीब सी अजनबियत का एहसास दिलाता है। यहाँ माँ की गोद की नरमी और गर्मी है और ना बाप का शफकत भरा हाथ जो औलाद के चेहरे पर गम की हल्की सी रमक भी नहीं देख सकता। बहनों की मासूम शरारतें हैं, ना उनके छोटे छोटे मुतालबात।
میرا دل چاہا کہ ٹرین نہ ہو، میں کہیں کسی بیابان میں کھڑا ہوں جہاں میں کم از کم اپنی تنہائی کو رولتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رو سکوں۔ ماں کو فون کروں اور اسے بتاؤں کہ ماں، تیرے لال کو یہ بھی علم نہ تھا۔ کیا عجیب تھی، غم روزگار نے دنیا کی ہر خوشی سے دور کر دیا ہے۔ تصویریں دیکھنا دوبھر ہو گیا کہ آنکھیں بالکل دھندلا گئی تھی۔ میرا اسٹیشن آ گیا تھا، میں ٹرین سے اترا، ٹیلی فون کو بند کر کے جیب میں رکھا اور جیب میں موجود رقم نکال کر گنی۔ اس ہفتے کی تنخواہ ملنے میں 3 دن باقی ہیں۔ شام کو کپڑے دھونے کے لیے جن سکھوں کی ضرورت تھی انہیں علیحدہ کیا۔ دوپہر کو کافی کا 1 کپ، رات کے کھانے کے لیے اگلے 2 دن کے لیے رقم گن کر علیحدہ کی۔ باقی ماندہ رقم سے میں گھر فون کر سکوں گا۔ یار تجھے پتہ ہے آج بقر عید ہے؟ ایک بے تکلف دوست کا ٹیلی فون اس وقت آیا جب میں کام سے فارغ ہو کر کافی کا 1 کپ لے کر بیٹھا تھا۔ ہاں پتہ چلا ہے، میں نے دل کی کسک کو دل ہی میں دبا کر کہا تھا۔ کیا پروگرام ہے پھر؟ ہو جائے کوئی کھانا وانا آج رات کو؟ اس کی طرف سے تجویز آئی۔ ہاں کہتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میری جیب میں تو چند سکے بھی مشکل سے ہیں جو کہ میں نے گھر کال کرنے کے لیے بچائے تھے۔ دیکھتا ہوں یار، اس کی طرف سے پرزور اصرار ہوا تو میں مشکل میں پڑ گیا۔ کافی کا کپ ختم کیا، مجھے اپنے مینیجر سے بات کرنا تھی کہ کوئی اوور ٹائم مل جاتا۔ ہمیں تو بس کام کام اور بس کام کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر والے آرام کر سکیں۔ ہمارے لیے کیا عید اور کیا تہوار، ہر دن ایک جیسا ہے۔ عید کا دن بھی میں نے آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ کوئی مجھے دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے